ते न क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव तम देवम कलशालूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। जोड़े हम अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। इतना कह के मुझे खुश न किया करें कि आजकल का विषय हमारे लिए बहुत ही मीठा और कल्याणकारी है। मेरी खुशी इसमें होगी कि आप धारण कर। गीता एक बहुत छोटी की फिलॉसफी अर्थात ब्रह्म विद्या है। सुनने में बड़ी कठिन है, अपनाने में उससे भी ज्यादा कठिन। और रामायण सुनने में बड़ी मजेदार है, अपनाने में भी आसान है। ये तो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है जो आप गीता के माध्यम से मेरे देवियों सदनों ले रहे गए। समझिए यही हमारी कल्चर है, इंडियन कल्चर, यूनिक इंडियन कल्चर, अनपैरेलल इंडियन कल्चर। इसी को इंसानियत भी कहती है, मानवता भी कहती है। इसी में ही हमारा कल्याण छिपा है। इसी के द्वारा ही हम लंबी उड़ारियां भर लेती हैं। हमें समझ आ जाती है उड़ारियां भरना क्या होता, छलांगी मारना क्या होता, तल्लीन होना क्या होता, मन को अपने निग्रह करना क्या होता है। इन सारे प्रकार के प्रश्न भगवान जी अपनी अतीव कृपा से दे देते। आपके भाग जागे हुए हैं, आपको इतनी कठोर वाणी की समझ आती जा रही है, अपनाने का शौक पैदा हो गया है। इससे बढ़ के फिर और मुकद्दर भी कहा, जहां उसको मिलने से आए यकीन, दौलत कोई इनसे बढ़कर नहीं। उस अवस्था में आप पहुंच। तो आजकल का प्रसंग बड़ा शीर्षक भी निराला लिए हुए है, डालोगे नहीं तो निकालोगे क्या। वक्त से पहले डाला जाता है और समय पर बड़ा काम आता, बहुत काम आता है। और ज्ञान की तो परम आवश्यकता है। मुझे तो ऐसा महसूस हो चुका है कि जैसे भोजन के बिना शरीर नहीं रह सकता, ज्ञान के बिना मन तो उजड़ जाता है। उजड़ जाए दुनियाए ना पाए दार। ऐसी महत्ता अपने मन में रख लो कि जैसे भोजन स्थूल शरीर के लिए, ज्ञान मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर के लिए अनिवार्य है। इसे अन्नमय कोश बोलते हैं, शरीर को अन्नमय कोश, और सूक्ष्म शरीर को खुश हो जाओगे विज्ञानमय कोश। अच्छा, सूक्ष्म शरीर को इसलिए कहा जाता है विज्ञानमय कोश। ये अन्न के बिना नहीं रह सकता, वो ज्ञान के बिना अपने आप को तबाह कर। दोनों ही भोजन साथ साथ चल पड़े तो अहो भाग्य हमारे। तन को भोजन देते जाएं और मन बुद्धि को भगवान का ज्ञान देते जाएं। मैं आपको बार बार कहूंगा, हिंदुस्तान में ज्ञान वही जो भगवान जी ने दिया, न कि आज जो 5 पैसे का भगवा कपड़ा रंग के तथा कथित यदि सो कार्ड महात्मा दिए जा रहे हैं, उसको ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान वही है जो महाराज जी ने दिया, जो अनादि काल से चलता आ रहा है। आप बड़े ध्यान देना, समाज बड़ा अजीब तरह से जा रहा, बहुत अजीब से जा रहा। अपने जिंदगी में यही पक्का करने, ज्ञान वही है जो असली है, अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ अज्ञान। और मैं एक मोटी बात बताऊंगा, अगर असली ज्ञान होगा तो संसार संबंधी संकल्प विकल्प आपके घटने लग जाएंगी। ये पक्की निशानी ज्ञान की है। जी हाँ, यदि संसार संबंधी संकल्प खत्म नहीं होते, समझिए वो ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्ञान, असली ज्ञान से मन अंतर्मुखी हो जाता है, मन संसार से उपराम हो जाता है। क्योंकि जिस गुण की हमें उम्मीद थी
वो शांति, वो आराम, वो चैन, वो करार हमें अपने भगवान से मिलने लग जाता। पहले भगवान के ज्ञान से, फिर भगवान जी से। शाबाश शाबाश शाबाश। भगवान का ज्ञान इसी तरह आता है जैसे सूर्य उदय होने से पौना घंटा पहले अपने गगन पे पूरब की ओर लालिमा छा जाती है, उसके बाद इससे सूर्य उदय होता, जिसे हम कहते हैं अरुण उदय। विशेष शब्द है अरुण उदय। पहले लालिमा, इस तरह पहले भगवान का ज्ञान, फिर भक्ति। शाबाश। तो लीजिए, और कुछ भी ना हो तो जो बताया जा रहा हूं ये तो हमारी बुद्धि में हो जाना चाहिए। मैं बड़े संक्षिप्त रूप से आप बुद्धि में रख रहा हूं। हमारे महर्षियों ने हम कम अक्लों के लिए यानी अल्पज्ञों के लिए एक दृष्टांत देके, एक रूपक बांधकर इस बात को समझा दिया। क्या कि जब ज्ञान को समझना हो तो ये रूपक सामने रखो। ध्यान देना, जरा एकाग्र हो जाओ, कि हम ये बातें सुनने के आदि नहीं, बताई नहीं गई, समझाई नहीं गई, हमें ये कहा ही नहीं गया इन बातों द्वारा, इसलिए अपना ध्यान देना। शरीर एक रथ के समान है। देखिए रूपक कितना सुंदर, ये हमारे ऋषि कठ उपनिषद में दे रहे हैं। कठ उपनिषद बहुत ही शानदार। शरीर एक रथ के समान है। हाँ बाबा, याद रहेगा। शरीर एक रथ के समान है। ध्यान देना सारे के सारे, बड़ी जल्दी समझ जाओगे जो मैं कुछ समझाने जा रहा हूं। शरीर एक रथ के समान है, बिल्कुल, और इंद्रियां इसमें घोड़ों की तरह जुटी हुई है। रथ के आगे घोड़े होंगे ना, 4-5, जरूर 4 घोड़ों की बकी होती है। तो घोड़े इसमें कौन सी हैं? इंद्रियां। ये जो बाहर हमें 10 इंद्रियां दिखाई देती है, ये मानो जस्ट लाइक घोड़े। अच्छा, चलो आगे। मन इसमें लगाम की तरह है। आय हाय, जो लगाम से ही घोड़े आगे आगे बढ़ते हैं। दाईं और दाईं खींचो तो दाईं घोड़ा भागता है, बाईं खींचो तो बायां, और अगर दोनों रास आगे ले लो तो घोड़े आगे आगे भागे। घोड़ों को समझ आ जाती है कि हमें ना इधर मुड़ना है ना इधर मुड़ना। अगर इधर खींचेंगे तो घोड़े यूं मुड़ जाएंगे, ओए होए ओए होए ओए होए। अगर इधर की रास खींची, घोड़ों को ही पता है कि हमने यूं मुड़, और अगर सीधा यूं चलाया जाए तो घोड़े आगे भागेंगे, ना इधर मुड़ेंगे ना इधर मुड़ेंगे। इंद्रियां हमारी घोड़ों की तरह, मन हमारा लगाम है, बुद्धि हमारी कोचवान है, सारथी। कोचवान को बोलते सारथी, ड्राइवर को बोलते सारथी। इसलिए भगवान जी का एक नाम रखा गया पार्थ सारथी, अर्जुन का रथ चलाने वाले। पार्थ सारथी भगवान जी, पार्थ सारथी। अच्छा, और आत्मा इसमें सवार की तरह विराजमान। वाह, वो जैसे आप कार में बैठ जाते हैं, इसमें आत्मा है, ये इसके अंदर विराजमान। आहा, इसको बड़ा अच्छा क्लियर किया। ये 9 दर की एक राजधानी है। तन रहे चैन से जिसमें शाहे बदन। इसमें भगवान जी जो है रथी है। अच्छा, फिर मैं कहूंगा एकाग्र हो जाइए देवियों, मत बोलो ये कौन बताएगा आपको, बड़ी चोटी की बातें, आपको ज्ञान असर हो जाएगा। शरीर एक रथ की तरह है, ठीक है बाबा, और इंद्रियां इसमें घोड़े की तरह जुटी हुई है, ठीक है। मन इसमें लगाम है, लगाम के इशारे से ही घोड़े भागते हैं, और मन के संकल्प से ही इंद्रियां भागती। इंद्रियां अपने आप में कुछ नहीं कर सकती मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। हाँ, जब तक के मन इधर उधर न खींचे। मन चाहता है मैं देखूं, आंखों से नहीं देखा जाता, मन आंखों से देखता। घोड़े नहीं भागते, लगाम ही उनको दाई बाई सीधी ओर इशारा करती है, जो लगाम उसके अंदर रखी लगाई गई है। हाँ, इस तरह मन ही इंद्रियों से काम लेता है। अच्छा, ठीक, लेकिन इनको चला कौन रहा है? बुद्धि। बुद्धि सारथी है, बुद्धि कोचवान है, बुद्धि ड्राइवर है। अच्छा, बुद्धि संचालिक है, संचालिक या चालिक, संचालिक, चालिक,
इनको चलाने वाली कौन है? बुद्धि। अच्छा, और कौन ले जा रहा है इसको? इसमें है आत्मा। आत्मा इसमें विराजमान है। आप लगाइए अंदाजा। अब कहां जा रहा है? कहां? जहां जिसके संस्कार है। तो ड्राइवर है बुद्धि। बुद्धि को सारा पता होना चाहिए ना। आप लोगों ने ड्राइवर रखे हुए हैं, 4-5 ड्राइवर। हाँ, तो इनको सारा पता है ना, अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट। कभी कभी जाना पड़ता है इनको चंडीगढ़, कभी आप हम के काम के लिए दिल्ली जा रही हूँ, कभी कोई चीज लेनी हो तो जाना पड़ता है करनाल इत्यादि। कभी कोई भवन की चीज लेनी पड़ गई या पुर्जा नहीं मिल रहा, उनको बड़ी जल्दी भागना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो इनको सारा रास्तों का पता ही चारों ड्राइवरों को। जिस ड्राइवर को कहो जा रहा लो जी सरकार, हम अभी जाती है और अभी लेके आएगा और शाम को बस जरूर चलेगी। तो इनको रास्तों का पता है ना। कैसे पता? जब हमने सर्विस दी तब नहीं, इनको पहले पता। ध्यान देना, बड़ा अच्छा समझा रहे हैं भगवान जी हमारे, बहुत अच्छा समझा रहे हैं। ड्राइवर का मतलब ही जो रास्तों से अनजान ना हो। ड्राइवर का मतलब रास्तों से बेखबर नहीं, बाखबर। रास्तों से बाखबर, रास्तों से को जानता है। इनको जिधर भी ले जाओ। एक बार आप आज्ञा दीजिए कि फलानी जगह जाना, सरकार कौन जाएगा हमारे साथ? फलाने आपके साथ जाएंगे और ये काम करेंगे, अभी दीजिए, मैं घंटे के अंदर अंदर आया। तो इनको सारे पता है, पहले ये गए हुए ना, रास्तों का पता है। जो नीरेस्ट रास्ता है, क्योंकि पेट्रोल बड़ा महंगा है, तो नीरे रास्ते से घूम करके चले जाएंगे। शाबाश। तो इनको पहले ही पता है। इसी तरह हमारे महापुरुषों ने कहा, बुद्धि को पहले पता होना चाहिए मेरा भला किसमें है, मेरा बुरा। अब ये रास्ता पहले बहुत चलता था, ये इधर से, अब इधर से उधर से पानी ने घेर लिया। अब ड्राइवरों को पता है कि यहां से जब गाड़ी जाएगी तो इंजन में पानी पड़ जाएगा, गाड़ी वहीं रुक जाएगी, इसलिए अब ये रास्ता छोड़ दिया। रास्तों से अनजान नहीं है, रास्तों से बाखबर है। इसी तरह मैंने कहा हमारी ड्राइवर है बुद्धि। बुद्धि को खबर होनी चाहिए ना, तो यही इंसान का बेड़ा गर्क हो रहा है। बुद्धि को पता है। बुद्धि चल रही है जैसे आप साधारण और सामान्य जीव चलता। इसे पहले पता, और यही तो मेरे मन में शिकवा नहीं जाता, भगवान जी या तो आप बता देते या हमारी माँ गुरु बन जाती, हमें शुरू में बताती। उसने खाने पिलाने पे जोर दिया माँ ने, या पिताजी बताते, वो दूसरे गुरु होते हैं, या फिर प्रोत बताए। अनुभवी अब कहां है अनुभवी? कहां से ढूंढोगे? अनुभवी हर एक को मिलता ही कोई नहीं। वही तो बताएगा जो खुद रास्तों से अनजान न है। और ड्राइवर के भगवान ना करे, कोई अनजान सा ड्राइवर हो, टकरे मारेगा, गाड़ी भी तबाह और आपको भी खराब कर देगा। तो ड्राइवर बड़ा चुस्त होना चाहिए, रास्तों से भी बाखबर हो। हाँ, बुद्धि को पहले मालूम होना चाहिए। अब ड्राइवर हमारे से पूछे रास्ता किधर है जी? जनाब आपको रास्ते का नहीं पता, तो हम उस ड्राइवर को क्या आज्ञा देंगे, जाओ फलानी जगह ले आओ? उसे पता है फौरन, यही कहने की जरूरत है किसी ड्राइवर को, फलानी जगह जा रहे हैं और ये ला रहे हैं, अभी लीजिए, मैं अभी आया। वो सारा पता, कैंट का, सिटी का, इर्द गिर्द का, दिल्ली का, चंडीगढ़ का, करनाल का, जहां जहां आपका काम पड़ते रहते हैं, लुधियाने का, सारा पता है। सारा रास्ते नजदीक भाग जाते। ठीक, हर समय आपकी गाड़ियां तैयार है, छोटी बड़ी, नीचे ऊपर सब गाड़ी तैयार है, उनको पता है। इसी तरह इन्होंने यहां सर्विस करने से पहले जानकारी सारी की, सब के सब तकरीबन ट्रक चलाते, और इनको सारा पता, इधर जाना उधर जाना, ये करना वो करना, यहाँ रहना वो रहना, सब। अच्छा, इसी तरह इंसान को पहले पता हो से क्या, अब ना तो मैं अब क्या कह सकता हूं, उचित क्या है अंत, ये पहले मालूम हो। जिसको यही ना पता हो, भले ही हम यूनिवर्सिटी की डिग्रियों से लैस हो, बड़ी बड़ी डिग्री अपने नाम के साथ लगाते हो, कुछ फायदा अपने साथ वैर कमाएगा। जैसे ड्राइवर अपने साथ गाड़ी के साथ
वैर कमाएगा, और जो बीच में बैठा उसके साथ ही वैर कमाएगा, पता ही कोई नहीं उसको। इसी तरह हम आज अपने साथ वैर कमा, पता ही कौन नहीं बुद्धि को क्या करना है क्या। और जैसे ड्राइवर होके कहे जाना है कहां और ना जाना है कहां, हम कहेंगे महादेव सीट से उतर के इधर आ जा, गाड़ी गैराज में खड़ी कर, तुझे ये नहीं पता, मुझे कोई नहीं पता, ड्राइवर को बन गए, पता नहीं किसने मुझे ड्राइवर कह दिया, वो ड्राइवर के लिए काम करता है, तुझे ड्राइवर, मुझे कोई नहीं पता। इसी तरह हम जन्म लेके आए हैं और मनुष्य जामे में है, हमें कोई नहीं पता व्हाट इज टू बी डन एंड नॉट टू बी डन, हमारे से डिस्टिंग्विश ही नहीं होता। हर बात में हम नकल कर रहे हैं दूसरों को। हालांकि सियाने कहेंगे, व्यास जी का फरमान, नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। नकल के लिए भी अकल चाहिए, नकल भी अंधाधुंध नहीं होती। वाह, हर काम में अकल चाहिए। ये अकल भगवान की प्रदान कर, ये भली प्रकार जानकारी हमें अपने भगवान से गीता के माध्यम से होती जा रही, इसलिए बड़ी एकाग्रता पूर्वक सुनते रहा करें। अब ये जो प्रसंग चल पड़ा, ये बुद्धि गली तो है, डालोगे नहीं तो निकालोगे क्या? अगर इनको पहले बुद्धि में रास्तों का पता ना हो तो ये जाएगी कैसे, गाड़ियां ले जाएंगे? इतनों की जान हाथ में होती है ड्राइवर, आप जितने आते हैं इतनों की जान प्राण एक ड्राइवर के हाथ में। तो पहले वो अच्छी तरह से चालक भी हो, अपनी गाड़ी का वाहन का चालक भी हो, और रास्तों से भी अनजान ना हो, रास्तों से भी भली प्रकार जानकारी हो। गुड, इस तरह हमें पता हो ना, तो पता तो फिर गीता जी देती है। या माँ जी पहले बड़ी अच्छी विदुषी होती, पिताजी बड़े ज्ञानवान होते, या पुरोहित हमारे तपस्वी होते, हमें समझा देती। जैसे कहा जाता है ब्राह्मण को दान लेने का हक तब बनता है जब आपको ज्ञान की बात समझाती, पहले आपको ज्ञान की बात दी, उसके बाद के पेट भरवा थोड़ा सा भोजन, पेट भरवा थोड़ा सा भोजन, इतना हक था, बात ही खत्म हो गई। ये बात भूल ही गए ब्राह्मण बिल्कुल कि हमें दान लेने का बिल्कुल हक नहीं अगर हम आपको ज्ञान नहीं दिया। पहले दे फिर ले, पहले दे फिर ले, पहले देना होता है। उनके पले तो ज्ञान है ही, उनकी पले तो खुद ही नहीं पता। हमारे देश में ये चल पड़ा है, भगवान को शर्म आ रही होगी। पंडित और मिसाल जी दोनों एक समान, औरन कर दी चानना आप अंधेरे जान। वाह वाह, पता ही कोई नहीं, उनको समझ ही नहीं इस बात की। इसलिए पूरी कोशिश करो कि हमें पहले जानकारी हो जाए, बुद्धि में ये पहले रखा, जैसे इनकी बुद्धि में पहले रखा हुआ सारे रास्ते रखे हुए, तब हवा के साथ बातें करते हुए ये उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, गंतव्य स्थान पर, ये हवा के साथ बातें करते हुए पहुंच जाते हैं, पहले पता है। इस तरह पहले बुद्धि में पता होना चाहिए, तब मौके पर हमें बड़े काम। हमने दूसरे अध्याय से 3-4 बातें की जानकारी की, हमें पता लगा, आगे हम आगे चलते हैं, ये पता होना चाहिए आगे क्या कर्म क्या है अकर्म। अब नाम ही नहीं सुना होगा, असल तो बात हो दूर रही, आपको ये भी नहीं पता व्हाट इज एक्शन एंड व्हाट इज नॉन एक्शन। नॉन एक्शन सुन के आई के हमारे बेटे हारा, एक्शन और नॉन एक्शन, बीइंग एक्शन आई से नॉन एक्शन, ये क्या हो गया? किसी को कहे वांट क्या है, डिजायर क्या है, नो डिफरेंस। हम पूछे वांट और डिजायर में क्या फर्क है, नो डिफरेंस, आकाश पताल का डिफरेंस। तकरीबन किसी बेटी मेरे बच्चे को नहीं पता वांट और डिजायर में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, बड़ा भारी फर्क है। वांट आवश्यकता होती है और डिजायर क्या होती है, डिजायर होती है कामना। कामना छोड़ी जा सकती है, आवश्यकता छोड़ी नहीं जा सकती है। रोटी छोड़ी नहीं जा सकती, हाँ सब्जी भले ही छोड़, क्योंकि रोटी हमारी आवश्यकता है, सब्जियां हमारी कामना। अचार छोड़ा जा सकता और खट्टी मीठी चीजें छोड़ी जा सकती है, लेकिन रोटी सब्जी तो हमारी आवश्यकता।
आए हाय, बढ़िया कपड़े छोड़े जा सकती हैं, लेकिन मोटे कपड़े पहन के अपने अंग ढांपना तो हमारी आवश्यकता है। आए हाय, मीठा पानी छोड़ा जा सकता है, लेकिन प्यास बुझाने के लिए जल तो हमारी आवश्यकता है। डिस्टिंग्विश कीजिए, मेकअप करना छोड़ा जा सकता है, लेकिन कपड़े पहनना तो हमारी आवश्यकता है ना। ये मेकअप हमारी आवश्यकता नहीं है, मेकअप कामना। बड़ा भारी फर्क हुआ। हाँ, एक नेसेसिटी है, एक लग्जरी। अंग्रेजी बोलते हैं नेसेसिटी और लग्जरी। लग्जरी यू कैन अवॉइड, नेसेसिटी यू कैन नेवर अवॉइड। उसके बिना हमारी मौत है। वायु को हम नहीं छोड़ सकते, वायु को नहीं छोड़। हाँ, सुगंधित वायु को छोड़ सकते हैं कि सुगंधी से भरी वायु ये वी कैन अवॉइड, लेकिन पवन को तो नहीं। पवन हमारी आवश्यकता है, सुगंधित वायु हमारी आवश्यकता नहीं, वो हमारे नखरे। हाँ, जूता हमारी आवश्यकता है और बूट हमारी कामना है। अब आप सब सुनिए, तो बड़ा भारी फर्क है। अब ये डिस्टिंग्विश हमें पता लगेगा। चलो आगे बुद्धि में रखें, डालेंगे तो वक्त पर निकालेंगे। भगवान कहती हैं क्या वो बड़ी जल्दी मेरी जात में समा जाएगा, जिसे ये पता लग गया है क्या 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 कर्म अकर्म। मैं आगे ले चलूं कर्म योग के अंदर, आप ये बुद्धि में रख लें। सचमुच हम देवता बन जाते अगर शुरू में मां ये घुट पिला देती कर्म अकर्म पे। कामनाएं रख के समाज में जाना ये कर्म है, दैट इज एक्शन। कामनाएं की चोट खा के, जैसे आप साइकिल में बैठ गए और अपने पैडल पर पैर मारे तो पैडल की चोट से साइकिल आगे गया, गरारियां चली और गरारी चल करके चीन चली और आगे गया साइकिल। आपने पैडल पर पैर मारे। हाँ, तो कामना हमें धकेलती है, एंड वी आर ऑल बाउंड टू डू समथिंग और अदर। ये एक्शन है, इसे हम कहेंगे क्रिया। भगवान जी के शब्दों में क्रिया। ऐसी क्रिया करने से संस्कार पड़ते हैं। चूंकि कामना हमने रखी और कामना तो होगी, क्रिया की तरफ ध्यान नहीं रहेगा, कामना में ध्यान रहेगा। पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं रहेगा, मेरे 80% नंबर आने चाहिए, मैं मेरिट में आ जाऊं तब मैं चुनी जाऊंगी या फलाने कॉलेज में मैं चुना जाऊंगा, तब मेरा भविष्य अच्छा बनेगा, वरना मैंने धक्के गाने हैं, वरना मेरा बुरा हाल होगा। ये पढ़ाई में ध्यान नहीं, मेहनत में ध्यान नहीं, उद्योग में ध्यान नहीं, परिश्रम में ध्यान नहीं, खून पसीना एक करने में ध्यान नहीं। ध्यान किसमें है? कामना। अब हर समय चिंतन मुझे कामना का रहेगा, नहीं मुझे नंबर कम नहीं आने चाहिए, इतनी आ जाए। अगर आपकी पिछली बार भी कम आए तो मैं बहुत पीछे रहेगा, आपकी बार भी कम आए तो मैं तो मर जाऊंगी, मैं नहीं जिंदा रहूंगा, मैं जहर खा लूंगा, मैं गाड़ी पर सिर रख दूंगा, मैं फला कर दूंगा। मेहनत में ध्यान नहीं, मैंने अपने मन को भटका रखा है कामना के कारण से। अच्छा, आज 99% नर नारी जिस देश में भगवान ने अवतार दिया, जिस देश में भगवान ने इतनी चोटी का ज्ञान प्रदान किया गीता, उस देश के वासी आज क्या होगी? जिन्होंने इतना बड़ा समझाया था, क्रिया कर रही है, क्या अक्रिय नहीं हो रहा? कर्म कर रहे हैं, अकर्म नहीं कर रहे। कामना रख के, इच्छा रख के, मोह रख के, वासना रख के हम पढ़ती हैं, हम कमाती हैं, हमारी शादी होती है, सारा कुछ जो कुछ भी करती है, हाँ कामना की चोट खाती। जबकि भगवान कह रही है कामना कभी पूरी होनी नहीं, चाहे हम 100 जन्म ले लें और 100 साल की उम्र भी ले आए तो भी कामना पूरी नहीं होनी। क्यों हो? क्योंकि कामना में से कामना निकल आनी। या तो आपने कामने का मैं ग्रेजुएट हो जाऊं, आप भगवान ग्रेजुएट कर दी, बस नहीं मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, भगवान ने नौकरी दे दी। नहीं, ये थोड़ी, मैंने तो बीएससी कर रखी है और नौकरी तो मिली है क्लरिकल जॉब की, क्या वहां बैठ करके ये लिखती जाओ कब, मैं ये थोड़ी करी, मुझे तो अपने मुताबिक मिलनी चाहिए। देख लो, अच्छा अपने मुताबिक मिल गई तो मुझे तो ग्रेड ही क्यों नहीं मिला? पूरा ग्रेड थोड़ा मिला है, ग्रेड तो 450 800 ग्रेड है, मुझे तो ग्रेड 350 का मिला। और पिटो, अच्छा ग्रेड मिल गया तो मैं ग्रेड हमारा मिट्टी में क्या करूं? जो मेरा बास मिला है वो सदाक्षत है, इमीडिएट बास जिसके साथ मेरा कंटेक्ट है वो ठीक ही नहीं है। हाय मेरे रब्बा,
कोई एंड नहीं कामनाओं का, चलते चलो, कामना पूरी कर लो, उसके बाद और कोई एंड नहीं। इसलिए अगर कोई एंड होता तो भगवान की कड़ी में सुनना, भगवान ने क्या कहा, इसका एंड क्या है, छोड़ दो, छोड़ दो, इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, हाँ मन से करे दूर सब ख्वाहिशा, छोड़ दो, छोड़ दो। स्वामी जी से पूछा गया कैसे छोड़ दे, जैसे आपने रोटी ली, कुछ और चीजें ली, अंदर हाथ में स्वीकार नहीं, क्या होता, उल्टी आ जाती है, मुझे उल्टी आ रही है, मुझे बढ़िया नहीं, तो भाग के आप वॉश बेसिन में जाते हो, 2-4 बार जोर जोर के उबाल कर, इसका मतलब अनवांटेड, जब तक हाजमे का ताल्लुक है, एब्डोमेन का ताल्लुक है, सब बार निकाल नहीं, चूंकि वो अंदर रह रहे जहर बन जाता। प्रकृति बड़ी मदद करती है आपकी सेहत बनाए रखने की, निकाल देती है बाहर। हाँ, इस तरह वो स्वामी जी कहती है, कामना को उल्टी की तरह फेंक, कामना बढ़ती जाएंगी और आपको बर्बाद कर देगी। तो कामना रख की कर्म करने का नाम क्या है, कर्म। इन इंग्लिश वी विल से एक्टिविटी या एक्शन। बेटे एक्शन, इसका रिएक्शन माइंड पर पड़ेगा, इसका रिएक्शन क्या पड़ेगा, मन आपको बेचैन रहेगा, क्योंकि जो कामना रख के आपने कर्म किया वैसा फल आपको नहीं मिला। हर नर नारी बड़ी शान, कामना रख के हमने कर्म किया वैसा नहीं फल मिला। इतनी बड़ा अच्छा आपने शादी की, बड़ा अच्छा आपने पढ़ी, कमाती भी हो, गवर्नमेंट सर्विस है, लेकिन घर वार आपके मुताबिक नहीं। अगर घर आपके बड़ा अमीर है तो वार मुताबिक नहीं, अगर वार ठीक है तो घर मुताबिक, वो में मर गया, वो में घर ठीक है तो वार ठीक नहीं, हाँ वार ठीक है तो घर चल रहा है, घर ठीक नहीं, न ननद ठीक है, न सास ठीक है, ससुर जी तो पता नहीं शनिवार को पैदा हुए, और जो अपनी सास है वो मंगलवार पैदा हुई है, और जो ननदी है वो तो पूछो ही नहीं। उन दो ननदे, एक पर मंगल सवार है, एक पर शनि सवार है, लड़ाइयां झगड़े फसाद गाली गलोच। अब घर भी ठीक हो, वर भी ठीक हो, ये तो लाखों में तो एक है। ये कर्म है, क्या रख के, कामना रख के कर्म करना। भगवान कहती है कत्ल कर दो इन कामना को, बाहर निकाल दो, आपको कह देंगे अगर कल्याण कर। कामना रख के नहीं, अपना कर्तव्य समय के कर्म करना। मेरा कर्तव्य है मेरे मालिक, और आप मुझे कह रही है तुझे ये काम करना है, आपके प्यार में भर के मैं कर्म करता हूं, ये अकर्म है। इसका कोई रिएक्शन नहीं पड़ेगा, कोई बेचैनी नहीं होगी, मानो आपने कर्म किया ही कोई नहीं है। क्योंकि कर्म के बारे में आप सोचोगे मुझे ये फल मिलना चाहिए था, मुझे ये नहीं मिला, चलो आगे मिल जाएगा, मैं ये सिफारिश करूंगी, ऐसा नहीं सोचोगे। प्रभु ताकत दी आपने, मैंने कर दिया, जानो आप जैसे कर्म को नहीं किया है। सहारा किसी का न ले एक पल, क्या बोलूं, अमल उसका है, यह है अहम तरके अमल। कर्म क्रिया अक्रिया के समान। अब ये शुरू में माँ बता देती, जब उसने दूध पिलाना शुरू किया था तो ये साफ समझाती, तूने अकर्म करने हैं, कर्म नहीं करने। कर्म कभी पूरे नहीं होंगे, कर्म में से कर्म निकलते आएंगे, कर्म में से कर्म, कर्म में से कर्म कैसे निकलेंगे। स्वामी जी के दृष्टांत, जैसे प्याज, मोटा प्याज हाथ में ले लो, उतारो छिलके, छिलके में से छिलका, छिलका, छिलके में छिलका, छिलके में छिलका, छिलके में छिलका। भगवान के घर में मशीन लगी है, कोई खेतों के अंदर मशीन थी, जमीन के अंदर कैसे छिलके में छिलके कैसे भगवान ने गठे और कितने कस के रखे हुए। ऐसी तो मशीन ही शायद न कर सके। ऊपर छिलका उतार, फिर नीचे छिलका, फिर प्याज, नीचे छिलका। परमात्मा की कसम मेरी देवियों मेरे सजनों, कामना में कामना में कामना में कामना में कामना में कामना। आखिर में राम नाम सत्य है या तेरी गत है, चलो शमशान रास्ते जावना, फिर पता रब जाने किसने आवना, आखिर में मर जाएगी। कामना में कामना में कामना में कामना में कामना, जैसे प्याज की छिलके में छिलके में छिलके में छिलके में छिलके। हाय आहा, शाबाश 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 शाबाश। ये सामने रखना। कामना में से कामना ऐसे निकलती है जैसे मोटे प्याज में से छिलके में छिलका निकलता आता है, छिलकों का ढेर लग जाता है। आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है बड़ी जोर की गंध, नाक से पानी, आंख से पानी, मुंह में से पानी,
बार बार रुमाल लेके आंखों पर जैसे मेरी माँ मर गई हो, इतना पानी आता। हाय मेरे रब्बा, कितना पानी निकलता है, कितना तेज होता है प्यास। मनमानी करके मेरे हाथ में क्या आया? लोगों ने भड़वा भी कहा, मुझे पता नहीं क्या क्या नाम रखवा दिए मेरे, मिला भी कुछ नहीं। जो पले को शांति थी वो भी गवा के आ गए। अब ये किसी को पता ही नहीं, बुद्धि में ये रखा ही नहीं हुआ, तो निकालेंगे काक कि कर्म नहीं करना, अकर्म करना है। भगवान के प्रेम में भर के जो हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है, दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड एंड फुलफिल्ड। अब ये हमें डिस्टिंग्विश ही कोई पता ही कोई नहीं, ये हमें जानते ही नहीं। आहा, जिसको ये पता नहीं टोटे क्या और चावल क्या, वो तो जैसे चावल होंगे उठा के चढ़ा मारेगा, नहीं पुत्र तो चावल शानदार नहीं बनेंगे तो टोटे बनाई जाओगे। तो टोटे जैसे हमारे सुदामा जी ले गए थे भगवान जी के पास, और चावल बिल्कुल साबत चावल, एक एक चावल का आपको चावल बनाने आते हो, और ठीक पानी डालना आता हो, और पूरी थोड़ी थोड़ी आंच देनी आती हो, और थोड़ी थोड़ी भाप बीच में निकालनी, थोड़ी भाप निकालते जाओ। हाँ, और बार बार करछी नहीं मारनी चावलों के अंदर। थोड़े से चावल को कनी को साइड पे लेके देख लो, न क्या करछी मारो बार बार, चावल बैठ जाएंगे। बड़ा तरीका होते हैं चावल बनाने का। फिर चावल कनी कनी नजर आएगी आपको, शाबाश, एक एक कनी अलग अलग, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। उसमें चावल नहीं कहेंगे, पुलाव कहेंगे, पुलाव पक गया। अच्छा, तो अब जिसको पता ही नहीं इस बात का कनी क्या और चावल क्या, वो तो सारे जो भी देखे सफेद, बस ये चावल है, और बासमती क्या और साधारण क्या, पता ही क्या, जैसे चढ़ा मारो। और उसे पता ही नहीं, पहले उसकी बुद्धि में होना जितने चावल उससे दुगना पानी डालना होता है, और भड़काना नहीं होता, थो थो करके सेका देना होता है, और जब थोड़ी से कच्ची हो तो उतार लेना चाहिए। फिर क्या होगा, वो अपनी भाप में से ही पक जाएंगे। अगर पूरे पक्के आप उतारे तो वो चावल थोड़े बनेंगे, तो भाप बन जाएगा, तो सारे बैठ जाएंगे। अब ये बातें पहले दिमाग में हो, शानी माँ धी को बिठाए तो वैसे धी से पकवाए तो बुद्धि में बैठ गई, फिर वो जहां पकाएगी शानदार पकाएगी। तो पहले हमें अकर्म का पता होना कि अकर्म ये होता, केवल भगवान के प्रेम में तब हमारा मन चावल की तरह खड़ा रहेगा। वरना क्या हो जाएगा, दाल बनाने लगे थे और अब्बा दलिया बन गया, दाल बनाने लगे थे दलिया बन गया, जिंदगी गुजारने लगे थे दुखों में मुब्तला। आहा, चले थे हम नफा कमाने, असल भी गवा के आ गए। लाख रुपया ले गए थे कि हम 4-5-6 लाख सौदे में लाएंगे, तो क्या लाख भी गया, सिर्फ मुश्किल से किराया कलकत्ते से अम्बाला तक आने का बच गया, बाकी सारा खराब। हम तो खुशी को बढ़ाने गए थे, पर जो खुशी पहले थी वो भी गवा गए। क्यों? हमें अकर्म का पता ही नहीं। भगवान स्पष्ट कहती है, जब तक जीव अकर्म नहीं जानेगा तब तक अपनी शांति को बढ़ा नहीं सकेगा। वो तो उलझ जाएगा, वो तो फंस जाएगा। आई शाबाश, आई शाबाश। कभी माँ उठ जाती थी चरखा कतते हुए, हमारे जब टाइम मिलता था दादी माँ चरखा काटती थी, और उससे पत्नी क्या क्या बनाती, बिस्तरे की मजनू मजनू बनते थे और खेस बनते थे, ऐसे मोटे मोटे। हमारे समय, ये मैं 1935, 38, 40 की बातें सुना रहा हूँ। अच्छा, तो जब माँ ने उठना हमें भी शौक होता कि जैसे ही माँ ये कूनी यूं लेकर भर्र करके तंद निकालती है, हम भी तंद निकाल ले। हाँ, तो यूं बैठ जाना भी हम भी कर्म करेंगे, माँ तो गई है बाहर, हम भी करें। वो खाक निकालनी, ओ पूनी भी साथ अड़ जाती। फिर हमने भागना नंगे पैर के, माँ तो मारेगी, पूनी तो गाड़ी, वो तो तरीके से निकालती थी, इधर फेर करके और यूं करके। हमने हथी ज्यादा घुमा दिया, वो धीरे धीरे घुमाती होगी, राम मेरा जाने। आहा, नकल के लिए अकल चाहिए ना। ओ तो पूनी में से धागा क्या निकालना, पूनी लिपट जाती थी साथ, तकले के साथ पूनी लिपट गई, भाग डाला। फिर थोड़ी देर बाद आना, पुत्र कहाँ गया था, माँ मारेंगी तो नहीं पुत्र को, मैंने कहा मैं भी कातल हूँ, तू कमला पुत्र तुझे पता ही नहीं तो कैसे कतल। वो तो पूनी हार गई, मैं कहा माँ मारेगी नहीं, मैं क्यों मारू, पर फिर ना बैठ, तकला मेरा टेढ़ा कर छोड़ेगा। तकला भी टेढ़ा हो जाता, तो हाँ इतनी पूरी तो लपेट दी तो उस पर बोझ पड़ता है, तकला टेढ़ा हो जाता है, फिर इससे बरीक नहीं कटा जाता। आजकल हमारी मन बुद्धियां टेढ़ी हो गई है, हम बरीक कर्म नहीं करते, मोटे मोटे कर्म करते जा रहे। कमान बुद्धि में ये रख ले कि अकर्म क्या, जो केवल भगवान के नाम पे किया जाए
अब वो भी अपना कर्तव्य कर्म किया जाए। जिन कर्मों के बिना हमारी जिंदगी नहीं रह सकती उन्हें कर्तव्य कर्म बोलती है। काका कर्तव्य कर्म के साथ कर्म तो संज्ञा, कर्म तो नाउन है, इसके साथ लगाओ एडजेक्टिव विशेषण। भगवान कहते कर्म नहीं करने तो क्या कर्तव्य कर्म करने हैं, अमल नहीं करने। उर्दू वालों, अमल वो जो लाजम है और बे लगाओ। अब ये किसी ने बताया? अरे किसी ने बताया नहीं, या किसी ने समझाया? भारत धर्म भूमि भारत में किसी ने ये नहीं बताया कर्म क्या है अकर्म क्या। कर्म वो जो लाजम, ऑब्लिगेटरी एक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड, नॉट एवरी एक्शन शुड बी डन, नॉट टू बी डन। उसमें जीव उलझ मरेगा, उसमें वासना कामना पैदा हो जाएंगी और पले वाली शांति भी गवा बैठेगा, नहीं तो क्या खाक बनाएगा। है जो कर्तव्य कर्म जिसके बिना रह नहीं सकते हम, जिसके बिना रह नहीं सकते, सिर्फ वही करने थे, उन्हें कर्तव्य कर्म, और वो भी भगवान के प्यार में, न कि कामना की चोट खा करके। मेरा कर्तव्य है मैंने करना और ये कर्म जरूरी। ये बताया कौन जरूरी गैर जरूरी कौन सी है? काका ये कौन बताए? वांटेड अनवांटेड कौन सी होती है? आवश्यक अनावश्यक पता ही कोई नहीं। कौन से कर्म आवश्यक है? ये मेरी बेटियां पिट मरे, समझ नहीं आती आवश्यक कौन से अनावश्यक कौन से, आवश्यक कौन से अनावश्यक। उर्दू वालों, जरूरी कौन से गैर जरूरी कौन से ये पता ही कोई नहीं। लाजमी कौन से गैर लाजमी कौन से ये समझ ही कोई नहीं। बस फिर मर गए हम। ऐसे जीवों को कभी शांति नहीं मिलती, चैन ही नहीं मिलता, बेचैनी रहती है। चूंकि उन्होंने गैर जरूरी कर्म कर लिए हैं, अर्थात जो आवश्यक नहीं थे वो आपने कर लिए। क्यों? वो जो कर रही है, वो जो कर रही है, ये हमने गुरु किसको बना रखा है? इसको उसको वो जो कर रही है, वो जो कर रहा है, वो जो कर रहा है, पड़ोसी कर रहे हैं, पड़ोसी कर रहे हैं, और गोबर दी फोसी कर रहे हैं तो गोबर दी फलाना कर रहे हैं। बस ये देखते रहे। ये नहीं देखा कि बड़ा आदमी जो उसे सारी दुनिया करेगी। हमने भगवान जी को सामने रखना था, हमने इनको बुद्धुओं को रख लिया जिनको अपनी खबर नहीं अब तक। वो मेरे दिल का राज क्या जाने। जो खुद गुमराह थे हम उन्हीं के पीछे चल पड़े, जो खुद कुराह पे पड़े हुए थे हम उन्हीं के पीछे हो लिए। फिर क्या हुआ? अन्नी अन्ना गए बाजार तो अन्ना डिग्गा मुंह दे बार तो अन्नी आख्या खबरदार अने फिर ना आवेंगे इस बाजार। ये हाल हुआ हमारा, अन्नी अन्ना गए बाजार, दोनों का बेड़ा गर्क। उन्हीं को उनकी नकल की, हमने भी नकल की। तो इसलिए आजकल बोलते हैं भेड़ चाल, 20वीं शताब्दी भेड़ चाल। एक भेड़ गिरती है पीछे, अगर 20 है तो 20 ही गिरेगी। जब तक गडरिया देख न ले और भाग ना आए 20 बन। अभी मेरे ख्याल पिछले हफ्ते शायद 35 भेड़ें कट गई गाड़ी। उसने आके सवेरे बेचनी थी मंडी में, या भेड़ों की मंडी लगती है, तो वो रात काटने के लिए इधर लाइन के इस साइड पर सो गया। उनको आगे नींद, उसमें से एक भेड़ उठी, नजदीक ना मैं मैंगने करा, पेशाब करा, आगे जावा, आगे जाई उसने किया और लाइन में जाएगी सारी पीछे वही जगह लाइन में जाके सो गई। ऊपर गड्डी आ गई, रन सब कट, सिरी कट्टी, किसी पैर कट्टी। एक भेड़ के कारण से 35 भेड़ इतना पिटिया है रब्बा। मैंने क्या क्या सोचा था, जगह बेचांगा तो ये होगा वो होगा, सारा कुछ मिट्टी स्वा। इतने रुपये बढ़ावांगा, इतने रुपये फिर अंदर कुछ इधर रखांगा, कुछ इधर तो कुछ इस जेब में। हाँ तो सारी और खाली करके पिट रहा था कि जेबों बाहर निकल आओ पिटाओ, स्यापा करो अपनी भेड़ा था। एक भेड़ ने सारी खत्म कर। इस तरह आज भेड़ चाल भेड़ चाल भेड़ चाल, है शाबाश है शाबाश, चारों ओर भेड़ चाल, जब तक कभी बताया ही न जाए। अब ये कितनी जरूरी बात है, कर्म क्या है, कर्म क्या, व्हाट इज एक्शन एंड व्हाट इज नॉन एक्शन। नॉन एक्शन शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ओनली एक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड। ये पता ही कोई नहीं। खाने में, पीने में, रहने में, सोने में, आने में, जाने में, रस्म रिवाज में, अपने बाकी कामों में हमें पता ही कोई, वी डोंट नो। हाय हाय, ये भगवान जी बताते, ये बुद्धि में रखना चाहिए। अब मेरे से पूछो कौन से? पहले तो भगवान का प्रेम भरे मन में, भगवान के गुणों को याद कर करके भगवान का प्रेम भरे। महाराज जी कहती है बिना मेरे प्रेम के अगर कर्म किया जाएगा, हाँ वो जीव को नरक में ले जाए। इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं,
न हस्ती कोई अपनी मिटाना कहीं। बिना भगवान के प्रेम करेंगे, कर्म करेंगे तो क्या होगा? वो काम का होगा, क्रोध का होगा, मोह का होगा, लोभ का होगा, अहंकार का होगा। इसकी प्रतिक्रिया में 3 प्रकार के दुख, आदि व्याधि उपाधि, शारीरिक दुख, मानसिक दुख और पारिवारिक क्लेश। किसी को पता ही कोई नहीं, क्यों? बुद्धि में रखवाया ही नहीं गया, बुद्धि में रखा ही नहीं। बाबा क्या कह रहा है? डालोगे नहीं तो निकालो। बुद्धि में डाला नहीं तो समय अनुसार कोई निकलेगा। निकलना क्या है? हमने वक्त डाला ही नहीं। डालोगे नहीं तो निकालो। है कितना अच्छा एडंग है, कितना अच्छा शीर्षक है ये। डालोगे नहीं तो निकालोगे क्या? पहले किसी ने ये भावना भरी होती है ना कर्म अकर्म की, और आपके भगवान जी कितना विस्तार करते हैं। कर्म वो तो और आगे निकल जाती है, कर्म अकर्म और विकर्म और भी बारीकियों में चले गए, पर इतना नहीं, वो मेरे लिए छोड़ दो। हमें इतना तो पता हो चुका हमारी कर्म प्रधान योनि है, अकर्म नहीं, मैंने कर्म नहीं करना, अकर्म करना, और वो भगवान के प्रेम में करना है। और जो जरूरी है, जिसके बिना हमारा शरीर नहीं रह सकता, जिसके बिना परिवार नहीं रह सकता, वो कर्म करना है बस। बाकी सब छोड़ देंगे, सब निकाल देंगे ना, बाकी की जरूरत ही कोई नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। छली इतनी मोटी नजर आती है, कितने उसके ऊपर लगे होती हैं कवर, कितने चढ़े होती हैं कवर, और कितने भूकने यूं नजर आते हैं बकरी के वाल की तरह। तो वो सारे हम निकालते, वो उनको ऊपर के छिलकों को निकाल, और छिलकों को निकाल के अंदर इतनी मोटी निकल आती है, वो भी नहीं चाहिए। यो अपने अंगूठे से यूं मार मार के दाने हम इकट्ठे कर लेते हैं, नहीं मुट्ठी भर दाने मिल गए। बाकी क्या थे? बाकी क्या थे? अकर्म कर्म 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 है, बाकी सब फजूल थी, बाकी सब सिर्फ दाने चाहिए थे। जो बाकी सब जिस पे दाने लगे हुए थे वो छली भी नहीं चाहिए। हाँ, और जो ऊपर कवर चढ़ा हुआ था वो भी नहीं, हरारा कवर वो भी नहीं, आगे जो वाल थे वो भी नहीं चाहिए, वो सब अनवांटेड, सिर्फ दाने निकालने थे। हरी सी मन भरी सी लाल मोतियां जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला लेके खड़ी सी। क्या छल्ली? ये कहावत क्या है? छल्ली है, छल्ली। जो हरी सी मन भरी सी लाल मोतियां जड़ी सी, और राजा जी के बाग में क्या दुशाला जो ऊपर ओढ़े हुए था। तो ये सब चीजें निकाल दी हमने, तो मोती निकाल दी। तो वो कर्म थे जिससे हमारा भविष्य अच्छा बने और परिवार ठीक चल जाए। ये तो भगवान जी सीखना था। ये मेरे बच्चे को पता ही कोई नहीं, हिंदुस्तान में पैदा होकर के सब ये कर्म करने योग्य है। जैसे समाज कर रहा है, मेरी बेटियां कर रही हैं, ये करने योग्य है। न से आप पहनती है, कोई पहनना, लंबी कमीज पहननी चाहिए थी, नीचे जो पहनती है वही जरा लंबा होना चाहिए, और सलवार होनी चाहिए। जो मां दिया पहनी फिरती है, धोतियां ये नहीं होनी चाहिए। यह हाफ नेक नारी का नहीं होना चाहिए। समाज गंदा हो जाएगा, समाज खराब होगा, समाज के विचार गंदे हो जाएंगे। पता ही क्यों? क्योंकि एक्टरों ने रुपया कमाने के लिए, हमारी जेब खाली करने के लिए, और नालायक मेरी बेटियों ने, सिनेमा स्टार्स ने ये रिवाज निकाला। क्योंकि नालायक इंसान कमजोरी रखता है, सारों ने ऐसे कर लिया, सारों ने सब ऐसे किए जा रहे हैं। वो मुझे याद आता है 9th क्लास में मास्टर जी ने कहा था, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हमें यूं ट्रांसलेट करवाते थे, ये इसका अंग्रेजी बनाओ। एक व्यापारी किसी गांव में टोपियां बेचने के लिए जा रहा था, गर्मियों की बहार थी, घंटा चलते चलते वो बहुत थक गया, उसे एक जंगल में से होके गुजरना पड़ा। तो काफी सघने वृक्ष थे, उसने कहा अगले गांव में मैं टोपियां बेचूंगा, आधा घंटा में सुस्ता लूं। उसके पास सत्तू था, उसने घोला और पी लिया, और टोपियों का बंडल रख के और वो लेट गया। उसके सिर पे भी टोपी थी। वो परे वृक्ष के ऊपर बानर बैठी हुई थे, बानर। हाँ, उन्होंने देखा एक व्यापारी आया है और उसको सिर पे टोपी है, और ये सारी टोपियां है। उनका जो है सरदार बंदर नीचे उतरा और उसने गांठ खोली और उसको इशारा किया, सारे बंदर नीचे आ गए। उन्होंने एक एक टोपी अपने सिर पे रख के सारे मुल्तानी बन गए। गोल टोपियां पहन के सारे मुल्तानी डूडू चार थींदे, सारे का डूडू चार थींदे, तो डूडू चार थींदे सारे वृक्ष में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद वो सुस्ता कर अपना व्यापारी ने आंख खोली, हाय तो उल्टा खुश हो जाना चाहिए, जब थोक के भाव मेरी टोपियां बिक गई, थोक के भाव बिक गई तो मिलिया का ठन ठन गोपाल,
सारे मुफ्त में निकल गए। वो बड़ा हैरान हुआ और ऊपर देखा, कुछ रोया कुछ हंसिया। तो सारे बंदर ही मुल्तानी बने, सारे बंदरों ने टोपी पहन ली। आपने सोचा रब्बा मैं अब क्या करूं, मैं तो बालदार, क्या करूं। उसने कहा अच्छी बंदर को करना कालची होता है, इसलिए उसने अपनी टोपी उतारी और जोर की फेंकी। बंदरों ने भी अपनी टोपी उतारी, जोर की फेंकी, और उसे सारी टोपी अपनी इकट्ठी करके बंडल बना के अगले गांव में चला गया। परमात्मा की कसम, आज क्या नर नारियां ऐसे नहीं है, पहनने में रस्म रिवाज में बंदर की तरह। भाई टोपी पहन रखी, हमने भी ऐसा करना, उन्होंने ऐसी कह बने हमने भी ऐसा। परिणाम क्या होगा कोई भी नहीं सोचता। परिणाम वो सोचिए जो जाने कर्म क्या है अकर्म क्या है। ये कितनी जरूरी बात है, कर्म प्रधान योनि मनुष्य में ये जानना। हमारी मनुष्य योनि कर्म प्रधान है, हमें ये डिस्टिंग्विश आना चाहिए। पता ही इतनी हमें डिग्रियां मिली हैं, इतनी हमें ये मिला हुआ है, देख लीजिए। अब जो हम कई कर्म ऐसे करते हैं बिल्कुल नहीं करने चाहिए, बिल्कुल भी नर को ऐसा करना वाजिब ही नहीं है। लेकिन क्योंकि सारे जो कर रहे हैं वो सारे कौन धर्मराज के पुत्र है, सारे तो बाहरमुखी है, हम उनकी नकल करते हैं बिल्कुल बाहरमुखी। हाँ, जैसे वाल रखे फिरते हो रीछों वाले, आधी दाढ़ी यहां से कटवा ली मुसलमानों की तरह, थोड़ी सी यहाँ रख ली। जैसे वो उसकी होती है, एक होती है बकरी और एक बकरा होता है, बकरी की तरह वाल रखी। अब ये अच्छी लगती है क्या हिंदुओं के लिए उचित है? वो तो ताजू होती है, जो सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, ये वालेकुम सलाम, तो ये होता है। उनके मजहब ये कहता है, हमारा मजहब तो ये नहीं कहता। पर हमें क्या बता, क्योंकि 4 5 10 ऐसे रखते हैं, इसलिए दैट मस्ट बी डन। गलत। अब पता ही ना, तो आपको पता है, नहीं इनको पता है, कुछ पता नहीं। आहा, ये भगवान जी से पता लगता है। कोई हमें समझाता बताता, क्या हम वो करें। देखिए भगवान जी क्या कहने वाले हैं, वो कर्म करो जो आसानी से हो जाए, वो कर्म करो जिसमें समय ज्यादा न लगे, वो कर्म करो जिसका परिणाम खुशी। हाय रब्बा, हाय रब्बा, हाय। वो कर्म करो जो आसानी से हो जाए, वो कर्म करो जिसमें टाइम न ज्यादा लगे, वो कर्म करो जिसका परिणाम खुशी। आप देखो जो कुछ आप कर रहे हो इसमें खुशी है कोई? ये जल्दी हो जाता है, कितनी देर लगती है कपड़े पहनने में। कर्म वो करना चाहिए जो जल्दी हो जाए। साड़ी नहीं पहनी थी, धोती पहनी थी, अब ये कर फिर ये कर, कितने टंटे और क्या कुछ। पता ही मेरी बेटियों कुछ नहीं पता, मेरे भाइयों कुछ नहीं पता कि मुझे तरीके से रहना, मैं इस तरीके से रहूं कि दूसरों को अच्छा प्रभाव पड़े, न कि गंदा प्रभाव पड़े, दूसरे को आसान वो नेक बने न कि बद बने। ये पता ही कोई, ये हमें समझ ही नहीं। शाबाश 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 शाबाश, ये पता ही नहीं। कर्म में किसी ने बताया कि ये कर्म एकांत में होती है, ये सारे बाहर निकला है कर्म, कोई समझाता तो हम ना करते। भोजन भजन और भोग, ये तीनों ही क्या है, ये अकर्म है। पापा भोजन हमेशा माँ जी के सामने या अपने पति के घर में अपने चौके में होना चाहिए, ये बाजारों में इर्द गिर्द में फीस्ट में नहीं होना चाहिए। हर बार भजन एकांत में होना चाहिए, न कि जहां आदमी ज्यादा गुजरती हो वहां बैठ के माला पकड़ ली। कितने भगवान नाराज होंगे ऐसे पखड़ियों को देखकर। ये चीजें तो एकांत में, भजन भा भा भा, भजन तो एकांत में होता है जब कोई देखे ही ना, अपनी घर वाले भी ना देखे। इसलिए हमें 2 बजे कहा जाता है कि नहा धो करके घर के एक कोने में आराम से बैठ जाओ, और इतना बैठो कि कोई उठे भी ना, किसी को पता ही लगे। और भोग घरवाली का घर वाले का प्यार आपस में किसी को पता तक न लगे। ध्यान से इतना कि बेटे बेटियों पर गंदा प्रभाव ना पड़े, घर में कुंवारी नंदियां उन पर गंदा प्रभाव ना पड़े। इसलिए ये एकांत मांगता है तीनों, भजन भोजन भोग। हमें पता ही कोई, हमें ये सभी इसको बोलती है अकर्म। पर हमने तो इसकी एडवर्टाइजमेंट की है बुरी तरह, जान बुझ के, आहा आहा, जान बुझ के हम कहते बच्चे जरा मुंह साफ कर, तो क्या लगा बड़ा मुंह पर तो ठंडी ठंडा। हाँ यार, हम तो शुद्ध घी बिना, आप ये उसको शो करना था, शुद्ध घी के बिना तो हम रह नहीं सकते काका, अच्छा लग गया ना शुद्ध घी। हालांकि बड़ुआ डालडा खाता है, प्रकट करता है कि शुद्ध घी का, जान बुझ के थोड़ा थोड़ा यहाँ रखा हुआ, जरा मुंह साफ करके आई करना, क्यों क्या लगा हुआ है, कोई चीज लगी हुई है। हाँ, हलवे के बिना तो हमसे राजी, रोटी के बाद तो हम हलवा बनाते हैं खाते हैं, ये प्रकट करना कि मैं रोज हलवा खानी है, तो ये चीज लगा, ये की बात बनी।
ऐसी कई चीजें पता है हमें, ये अकर्म का पता ही कोई। इस अगर ऐसा ना होगा तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा? गम बेहिसाब उनको भगवान ये कह रहे, जिन गमों को हम दूर करना चाहते हैं वो गम बढ़ जाए, वो मुसीबतें और बढ़ जाए। अब मेरे बच्चों को पता ही कोई नहीं, मेरी पढ़ी लिखी बेटियों को पता ही कोई नहीं, क्या नहीं पता, करना है क्या और न करना है। इसलिए दिन ब दिन मुसीबतें, बीमारियां और रोग बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम दिन ब दिन भोगी बनते जा रहे हैं। भोगों से रोग, रोगों से शोक, शोक मैंने ये आदि व्याधि उपाधि। अब ये बुद्धि में रखनी चाहिए बात, ताकि वक्त पर काम आए, हमें समय पर काम आ जाए, पता लगे बुद्धि में ना मैंने ये नहीं करना, उसने वो पोशाक पहनी ना, तो पहले बुद्धि पता होगा तो मैं कहूंगा ना मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना ना। ये जो आप गानी पहनते हैं ये तो सुहाग की निशानी है बेटे, सुहाग की निशानी जो गानी पहनती है, ये पता नहीं एक की निशानी होती है कि ये दो तो विशेष निशानी होती है, एक दो चूड़ी, हाँ गले में गानी नेकलेस और एक आपकी बिंदी, बस ये तीन होती है बड़ी जरूर निशानी, सुहाग के हमारे शास्त्र में आता है, बस है। अब नरों ने भी गानी पहने हो, पालतू कुत्ते, पेट डॉग, ये तुझे क्या जरूरत थी? ये तो एक औरत की निशानी है तेरे लिए, और तू किस वास्ते पाई फिरना हो, कमली माद कमले पुत्र। ये जो गानी ये मतलब क्या बाबा, सारे पांदे पैर, यही एक दलील है सारे पांदे पैर, तो मैं भी पा लूंगा फिर मैं न रह जाऊं। क्यों? ये पासपोर्ट है धर्मराज के दरबार में जाने का, बताइए, वी डोंट नो। ये बातें मेरे प्रभु ने बताई, जिससे कह रही है कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और उसको अकर्म रूप में करना है, कर्म नहीं करना। क्योंकि जो अकर्म होगा वो कर्म करके हम सोचेंगे ही नहीं। भगवान जी जितनी शक्ति आपने दी मैंने कर लिया, आप जानो आपका काम जानो, आप जानो आपका काम जानो, क्योंकि शक्ति तो आपने दी है और मुझसे करवा लिया आपने, बस ये शक्ति आपने दी। इसे हमारे हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं, यथा मति यथा शक्ति, दो शब्द है। जितनी बुद्धि आपने दी और जितनी मानसिक और शारीरिक शक्ति आपने प्रदान की, मेरे इष्टदेव जी मैंने कर दिया, आप जानो। इसी को पातशाही ने गुरु ग्रंथ साहब में कहा, सुना होगा जरूर, पर अपनाया कौन? वक्त ही अपनाने का नहीं रहा, कोई अपनाने की तरफ ध्यान ही नहीं देता। यही बात पर कोई सब बुद्धि में रखे और व्याख्या करे और उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस बताए, तब हम रखते हैं। जिसकी वस्तु, ये ग्रंथ साहब महाराज जी का फरमान, जिसकी वस्तु तिस आगे राके, माने माते तिस्ते चौगना करे निहाल, निक साहिब सदा दयाल। जिसकी वस्तु तिस आगे रखे और गुर की आज्ञा माने माथे, तिसने चौगन करे निहाल, भगवान 4 गुना निहाल कर देगा। क्योंकि नानक पातशाही कह रही है, साहिब मैंने परमात्मा सदा दयाल, वो बड़े दयालु हैं, पर पहले ये समझ ली कि सब कुछ मालक का दिया हुआ, ये बुद्धि, ये तन, ये मन, जिसकी वस्तु तिस कलियर बच्चे तिस आगे रखे, और जैसे पहुंचे हुए समझा रहे हैं उसके अनुसार जुट जाए। गुरु की आज्ञा मानी माथे, तिसकी चौगन करे निहाल, कई गुना आपको मेरे भगवान निहाल कर देंगे। नानक साहिब सदा दयाल, वो बड़े दयालु कृपालु हैं भगवान जी। पर पहले पता तो हो ना, जिसकी वस्तु तिस, ये तो पता समझ को नहीं, इसको अकर्म कहते हैं। पहले ये सारा कुछ पता हो मेरी मालिक ने दिया है और मालिक के चरणों में है, उन्हीं के लिए मैंने जुटना है, ये समझी कोई? ये हमें पता, ये हमारे पहले पाठ पढ़ी नहीं कि फकत मेरी खातर तो हर काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो, वरना अहंकार पैदा हो जाएगा, वरना लोभ पैदा हो जाएगा, हाय वरना मोह पैदा हो जाएगा। अगर हम अपनी कामना की चोट खा के कर्म करते हैं तो ये तो पैदा हो के अहंकार, मोह और लोभ,
जो नरक के द्वार मेरे भगवान जी कह रहे 16वें अध्याय के अंदर, नरकस्य इदम द्वारम, ये 3 नरक के द्वार माने जाते हैं, कामा, क्रोधा तथा लोभा। हाय आहा तमाशावत, गुस्सा जिनके है नाम, इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। अब ये कोई समझाए बताए, हमारी बुद्धि में ये मेंटेन कर दे, वक्त पर हमारे बड़े काम आएगा, समय भी काम आता है। डालोगे नहीं तो निकालोगे, ये बात रख लो। जैसे वो 3 बातें मैंने उधर की बताई, अब दूसरे अध्याय की ये इनके कर्म योग की एक बात, ये कर्म क्या है अकर्म क्या है, बाबा फिर कह दी, कामना रख के कर्म करना कर्म होता, और कामना बढ़ती जाएंगी और हमारी खुशी घटती जाएगी। प्याज की छिलके की तरह ढेर लग जाएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। कामना बढ़ के हमारी उम्र तबाह हो जाएगी, हाथ में सिवाय दुख दर्द तकलीफ चिंता और रोगों की कुछ नहीं आना। इसलिए अकर्म करना चाहिए, जो जिसके बिना शरीर और परिवार नहीं रह सकता। सिर्फ वही कर्मों, उन कर्मों को हमने संपन्न करना है, और वो भी भगवान के प्यार में भरकर, महाराज जी के पत्नी के प्यार में भर के नहीं, पति देव के प्यार में भर, काम बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, बच्चों के प्यार में स्नेह बढ़ेगा, भगवान के प्यार में बढ़ेगा। इसलिए पहले प्रभु के प्रति प्रेम उमड़ना चाहिए, प्रेम उमड़ के फिर अब हम कर्म क्षेत्र में उतरे, तब मजे की बात होती है, तब जीव लोक परलोक बना लेता है। इस जगह भगवान जी आप भुजा बुलंद करके कहती हैं, अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। ये होता है कुर्बानी का जीवन। यज्ञ होता है बेटे कुर्बानी, जिसमें अपना स्वार्थ कोई नहीं, कर्तव्य को देखा जा रहा है, ये कुर्बानी का जीवन। अगर इसके अलावा कुछ और हमने इधर उधर कर्म किए तो बंधन में आ गए, उलझ गया, बुरी तरह मारे जाएंगे। ये कोई बताता ही कोई नहीं, ये हमें कोई समझाते ही कोई नहीं। इसलिए देख लो, ता जान पे दुखड़े संधी, जान बड़ी बुरी तरह दुख सह रही है, बड़ी बुरी तरह। विचार करना मेरी देवियों, समय आपका समाप्त हो गया। विचार गहराई में उतरो, कर्म क्या है अकर्म क्या, डालो बुद्धि में। वक्त आने पर आपकी मदद, केवल अकर्म करना है, भगवान के प्यार में भरकर, कर्म नहीं। कर्म कामना की चोट खा के किया जाता है, कर्म काम की चोट खा के किया जाता है, लोभ की चोट खा के किया जाता है। हमने केवल अकर्म करने हैं, भगवान के प्यार में भरकर, और वो भी जो कि कर्तव्य कर्म है, कर्म नहीं कर्तव्य कर्म। देखो कर्म के साथ विशेषण एडजेक्टिव लगाया, अब ड्यूटीज नॉट ड्यूटीज, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। हर बाप किसी प्यो ने बताया हमें, या दादाजी ने बताया, या स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में बताया कि बिल्कुल भी नहीं। बस यही पढ़ के हम खुश हो जाते, ड्यूटी इज ब्यूटी, ड्यूटी इज ब्यूटी। विच काइंड ऑफ ड्यूटी इज ब्यूटी? ड्यूटी इज ब्यूटी, पर कौन सी ड्यूटी जो ब्यूटी का रूप ले जाती है? ड्यूटी इज ब्यूटी, कर्तव्य ये खूबसूरती है, पर कौन सा कर्तव्य? जिसके बिना शरीर न चले, जिसके बिना परिवार न चले। अब ये तो गीता जी बता रही है ना, समझाया तो नहीं गया। आओ डिस्टिंग्विश कर लो, और केवल कर्तव्य करो, कर्म नहीं करना, कर्तव्य कर्म, ड्यूटी नहीं करनी, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी करनी है। कोई कर्म उर्दू वालों अमल नहीं करना, लाजमी अमल करना, लाजमी, जो अनिवार्य है, जिसके बिना आप नहीं जिंदा रह सकते। ऐसे कर्म जो भगवान के प्यार में की जाती है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। अच्छा, निर्मल अंतःकरण सूक्ष्म हो जाता है। अच्छा, सूक्ष्म अंतःकरण अंतर्मुखी हो जाता है। उसके लिए रब ने कहा, ख्याल उसके वश में तो मन महव जात, मन गया भगवान की जात, चूंकि संकल्प विकल्प खत्म। अब ये शुरू में बताया, जब हमने जन्म लिया था तब माँ घुट्टियां पिलाती है, माँ बेचारी को बताए कोई, माँ को समझ ही कोई नहीं, पिताजी को कोई समझ नहीं, या ब्राह्मण बताए या अनुभवी महात्मा आजकल कहां, किधर नजर आएंगे आपको अनुभवी? फिर गीता की समझेगा कौन? गीता तो बड़ी मुश्किल है, इस ज्ञान को समझना बड़ा मुश्किल है, पर हमें तो समझ आ रही है ना, इसलिए हम बड़ी जल्दी से पिकअप कर ले, बड़ी जल्दी मेरी बेटी से अपने जीवन में ले आ कि मैंने अकर्म करने हैं, कर्म नहीं, अर्थात कामना रख के कर्म नहीं करना, अपना कर्तव्य समझ के
जो जरूरी है मैंने वो करनी, बेड़ा पार। मैंने अपनी वांट पूरी करनी है, डिजायर नहीं। मैंने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, कामनाओं की नहीं। आया घर में बैठ के विचार करना। आवश्यकताओं और कामनाओं में आकाश पाताल का आवश्यकता है, परमात्मा पूरी करवाता है, वो हमारे प्रारब्ध में होती है। प्रारब्ध में जो पूरी होनी है वो आवश्यकता है, और कामना हमसे पूरी होनी कोई नहीं। कामना बढ़ती जाएंगी, आवश्यकता पूरी हो जाए। है शब्द, आवश्यकताएं नेसेसिटी होती है, कामनाएं लग्जरीज होती है। हाय, अब ये शुरू में बताया जाता, आप देवी बन जाती, आप मेरे सारे बैठे हुए जो मेरे भाई सारे देवता बन जाते, भगवान की जात में समा जाते। अब भगवान जी बता रही हैं, इसलिए आप देरी ना करो, अपनी बुद्धि में रख लो, केवल मैंने कर्तव्य कर्म करना, केवल कर्तव्य। भगवान आपको शक्ति दे, आप कर्तव्य कर्म किए जाएं। अब कर्म न करें, अकर्म करें, भगवान के प्रेम में भरकर, भगवान के मोहब्बत में तल्लीन होकर कर्म करें, बेड़ा पार। आज जाके जरूर विचार करना, कर्म क्या है, अकर्म क्या, और मैं अकर्म में लग गई हूं, मैं अकर्म में लग गया हूं या नहीं। गैर जरूरी कर्म मैंने छोड़ दिए ना, अब इसके लिए जरूरी कर्म ही करें, जो कर्तव्य कर्म है उसी में अपने आप को लगाए जा रहा हूं ना। भगवान करे ऐसा ही हो, प्रभु करे ऐसे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।